नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश की सियासत में लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि किरण व उनकी बेटी श्रुति के भारतीय जनता पार्टी में जाने से कांग्रेस को भिवानी व महेंद्रगढ़ में बड़ा नुकसान होगा या बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा लगातार यह प्रचार कर रहा है कि कांटा निकल गया है, किरण चौधरी के रहने से पार्टी को नुकसान हो रहा था। अब नुकसान हो रहा था या फायदा हो रहा था, ये तो कांग्रेस वाले जाने या भाजपा वाले। लेकिन चर्चाओं का दौर यह भी गर्म है कि किरण के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जाट बहुल क्षेत्रों में बारडा, लोहारू, दादरी में पैठ बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के सभी जाट जेरे, चाहे वो धर्मवीर हो, चाहे वो जेपी दलाल हो, चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे वो सतपाल सांगवान हो, भाजपा के पाले में है। भाजपा लगातार जाट क्षेत्रों में हो रहे नुकसान की भरपाई करने में सक्षम हो जाएगी। उधर कांग्रेस का कहना है कि ऐसा होना संभव ही नहीं है। तो क्या होगा, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ कमल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम तंवर व दादरी के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। कमल जी, मैं पहला प्रश्न आपसे ही पूछता हूं। आपकी जो राजनीतिक गणना है वो बड़ी चर्चित रहती है, आपके आकलन स्टिक बैठते हैं, और आज आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि श्रुति और किरण चौधरी के जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा भिवानी डिस्ट्रिक्ट में या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर। देखिए, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि तो बंसीलाल का इस इलाके में काफी प्रभाव रहा है। और ये जो वारिस की लड़ाई थी तो रणवीर महेंद्रा जी में और किरण चौधरी जी में, उसमें ज्यादा समर्थक किरण चौधरी के साथ जुड़े थे। जी। और अब ये लोकसभा जो चुनाव हुआ, 2 चुनाव में तो श्रुति चौधरी ने चुनाव लड़े, हार की वो अलग बात है, लेकिन उन्हें अच्छी फाइट करी थी। लेकिन अब जो चुनाव अब हुआ था जिसमें लोकसभा में, और जिस प्रकार से चर्चाएं हैं कि जो फिक्सिंग चली या दूसरी बातें चली, वो आमतौर पर चर्चा रही है कि तोशाम के अंदर किरण चौधरी ने चौधरी जी की मदद की थी। तो अब ये है कि महेंद्रगढ़ के अंदर नांगल चौधरी, दादरी, बारडा और लुवारू और भिवानी और तोशाम, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इनमें उनके समर्थक हैं। लेकिन ये गर्व की बात है, भविष्य बताएगा कितने जाएंगे। मेरा आकलन के हिसाब से सारे उनके साथ नहीं जा रहे, क्योंकि कल से रात से बहुत फोन आ रहे हैं, बातचीत भी हो रही है उनके वर्करों से। तो लगता है कि 60% के लगभग जा सकते हैं, बाकी तो 40% शायद जो किसान से जुड़े, जिन किसानों के साथ अत्याचार देखा, मजदूरों के साथ अत्याचार देखा, वो लोग किरण चौधरी के फैसले के साथ नहीं है। नहीं सर, ऐसी भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि बंसीलाल की विरासत चली गई है तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट चला जाएगा, लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा बार बार ये कह रहा है कि कांटा निकल गया, हमें फायदा होगा। तो फायदे का भी कहीं आपको दिखता है कि कोई निशान है? देखो, आज भिवानी के अंदर जो प्रमुख तौर पर जो जाट लीडर है, तो धर्मवीर सिंह है और जेपी दलाल जो फाइनेंस मिनिस्टर है लुहारू से, और तो सतपाल सांगवान जी जो दादरी से हैं, और स्वयं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी आ गई। तो मैं मानता हूँ कि जो जाट कांग्रेस के अंदर जो जाट नेता है, इनके चेहरे उनसे बड़े नजर आते हैं। लेकिन खास तौर पर जो किसान है ना, किसान है, वो इस पार्टी से खुश नहीं है। उसका एमएसपी ना देना, किसानों के साथ अत्याचार करना और कई चीजें शामिल है। तो मैं मानता हूं कि जो जाट लीडर का जो लेवल बीजेपी लगा के और वोट हथियाना चाहती है, उसमें शायद बीजेपी पूरी तरह नहीं खरी उतरेगी, उसमें उनको मार खानी पड़ेगी। जी प्रवीण, दादरी जिले में क्या इफेक्ट पड़ सकता है? माँ बेटी के जाने से दादरी जिला कितना प्रभावित होगा? देखिए पंडित जी, जिस तरीके से कल किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने भाजपा ज्वाइन की है, यहाँ तक ना तो कोई एक समय पे उनके साथ बीजेपी में गया है जो कांग्रेस में अब थे, जो किरण चौधरी के समर्थन में थे, वो उनके साथ कोई भी नहीं गया। ना ही कोई युवा कार्यकर्ता जो टिकट की इच्छा रखता था, किरण चौधरी का जो समर्थक था, ना उन्होंने भाजपा में आस्था जताई है। अब तक जो प्रतिक्रिया निकल के जो सामने आ रही है वो यही है कि किरण चौधरी जो गई है बिना समर्थकों की राय लिए, अचानक जो निर्णय लिया है उसमें भी समर्थकों में थोड़ी नाराजगी अंदर खाते नजर आ रही है। हालांकि ये भविष्य गर्भ में किरण चौधरी जो दिल्ली से वापस आएगी, कार्यकर्ता मीटिंग बुलाएगी, उसके अंदर उनके कितने समर्थक वहां पहुंचते हैं, कौन उनको समर्थक करते हैं। हालांकि कुछ जो किरण चौधरी के समर्थक थे, जो कांग्रेस की टिकट चाहते थे, किरण चौधरी के पाले में थे, उन नेताओं ने, युवा नेताओं ने किरण चौधरी के पोस्टर अपने सोशल मीडिया से हटाकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी
और खड़गे का फोटो रख लिया है। तो जाहिर ही बात है कि वो लोग नहीं चाहते कि बीजेपी में जाएं। फिलहाल की स्थिति ये है कि किरण चौधरी के जाने से कोई खास प्रभाव अभी पड़ता दिखाई पंडित जी नहीं दे रहा है यहाँ पर। पुरुषोत्तम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले अगर लोकसभा चुनाव से देखें तो शाम से ही हार रही है कांग्रेस। किरण चौधरी कांग्रेस के पास थी, लेकिन तो शाम में उनकी पार नहीं पड़ रही थी। धर्मवीर लगातार वहां विजय बढ़ाए हुए थे। इस बार तो ये कहा जा रहा है कि किरण चौधरी सपोर्ट कर रही थी धर्मवीर का, लेकिन पिछली बार भी धर्मवीर ही जीते थे। श्रुति भारी मतों से हारी थी, 34,000 मतों के आसपास हारी थी, जहां तक मुझे याद है। पंडित जी, जो हाँ, आप बताइए। तो सामने किरण चौधरी के किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा बीजेपी में, क्योंकि जो पीछे वोट थे वही वोट मिलेंगे, इनके साथ ज्यादा वोट नहीं जुड़ेंगे। जो बंसीलाल का वोट है वही इनके साथ आएगा, बाकी ज्यादा वोट नहीं। जी जी जी, नहीं, अब भिवानी शहर पर क्या इफेक्ट होगा? भिवानी शहर में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी कोई इफेक्ट नहीं था, अब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भिवानी में बीजेपी का पहले विधायक है और आगे भी शायद बीजेपी का विधायक आएगा। जी जी जी, कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि वासुदेव शर्मा कांग्रेस के पाले में आ गए हैं, डॉक्टर साहब पहले ही कांग्रेस के पाले में हैं, तो भिवानी शहर में तो इफेक्ट नहीं कर पा रहा था, किरण का प्रभाव नहीं दिख रहा था, तो अब कुछ दिखेगा? क्योंकि ऑलरेडी भाजपा शहरी एरिया भाजपा का वोट बैंक था। देखिए सर, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे भिवानी विधानसभा के, उसमें पहली टिकट उन्होंने राम प्रताप शर्मा जी को दिलाई थी, और जो दूसरी टिकट थी वो ठाकुर अमर सिंह जी को दिलाई थी। दोनों की बहुत कम वोट आए थे। तो मैं मानता हूँ कि भिवानी में उनका इफेक्ट जो जिस प्रकार का जादू चौक बंसीलाल जी का चलता था, वो घंटा करके एक डेली करते थे और उसी पक्ष में उम्मीदवार के पक्ष में वोट डलते थे। राम भजन जी जीते, नागराम गुप्ता जी और काफी लोग थे जिन्होंने तो बंसीलाल के उनके पक्ष में मतदान देने की अपील की। लेकिन ये दो चुनाव जब हुए जिसमें उसको राम प्रताप जी को और ठाकुर अमर सिंह जी को टिकट दी गई, उनके 15,000 पर वोट नहीं आए, तो यहाँ उनका प्रभाव नहीं चला। अब वो बीजेपी में आ गई है, बीजेपी मिलके क्या करते हैं, बीजेपी का वर्कर क्या करता है, ये गर्व की बात है। और इसमें भी सच्चाई की बात है कि जो लोकसभा चुनाव था वो भिवानी में 27,000 मतों से धर्मवीर सिंह जीते हैं, तो यहाँ बीजेपी का प्रभाव इसमें नकार नहीं सकते। लेकिन दादरी, बाड़ा और लवारूर तोशाम के अंदर ये प्रभाव नजर नहीं आता बीजेपी का। जी नहीं, नांगल चौधरी में माना जा रहा है कि श्रुति का अच्छा क्रेज है, क्योंकि पानी पहुंचाने में अहम योगदान दिया उन्होंने नांगल चौधरी में। नांगल चौधरी भी इफेक्टिव हो सकता है आपकी नजर में? देखो वहाँ क्या था, वहाँ कुछ गांव में पीने के पानी की प्रॉब्लम थी। 22 गांव बोलते हैं उनको, 22 बोलते हैं। 22 के अंदर पीने के पानी की भारी प्रॉब्लम थी। तो जो जन स्वास्थ्य मंत्री थी तो उन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद में जो पब्लिकली जो टच होता है नेता का वो कर नहीं पाए, क्योंकि जो जिस प्रकार से कार्यशैली रही है, एक चुनाव जितने बाद में कोई कोई भिन्न नहीं आना, लोग सीधा जुड़ाव चाहते हैं जी, और सुख दुख में शामिल होने की अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमारे सुख में आए, दुख में आए। अगर ऐसा कोई नेता नहीं करता तो शायद जनता उनको पसंद नहीं करती। आज का जमाना बदल गया, पहले वाला जमाना अलग था। आज आदमी अपडेट होना जरूरी है, ये सब जरूरी है। जी जी जी, पुरुषोत्तम जी, आपको लग रहा है कि किरण चौधरी ने जो कदम उठाया है वो सही था क्या? क्योंकि कैसे कयास लगाए जा रहे थे 3 महीने से, हम लोग 3 महीने पहले बता रहे थे कि किरण चौधरी भाजपा में जा सकती हैं, और लगातार चर्चाएं भी थी, आप भी कह रहे थे कि जा सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब हुआ जाके। तो कार्यकर्ता कुछ बोल रहे हैं उनके कुछ कि क्या हुआ है? देखो जी, किरण चौधरी के हिसाब से तो उनका कदम सही है, लेकिन जो वर्कर और जो समर्थक हैं वे कुछ से नाराज भी हैं, कुछ उनके पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये तो भविष्य गर्भ में उनको फायदा हुआ, नुकसान होगा, लेकिन अब वो अपना नफा नुकसान देख के ही बीजेपी में गई है। जी जी, तो बड़ी चर्चाएं हैं कि राज्यसभा में जा सकती हैं, श्रुति चौधरी राज्यसभा में जाएंगी, किरण चौधरी तो शाम से चुनाव लड़ेंगी। आपको लगता है इन चर्चाओं में कुछ दम है? हाँ, लगता है सर ये कुछ ना कुछ कमेंट हो गई, ये बीजेपी में गई होंगी, इनको हो सकता है राज्यसभा भेजा जाए या तो साइमा दादरी में से कहीं से चुनाव लड़ा जाए। जी जी, किरण चौधरी के भाजपा में जाने से भाजपा को कितना फायदा होगा या फिर कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, यह पता तो विधानसभा चुनाव में ही लगेगा। हाँ, लेकिन इतना तय है कि भाजपा के पास नेताओं की बड़ी फोर्स हो गई है, एक दमदार चेहरा उनको और भी मिल गया है किरण के रूप में। वो पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाएंगी, यह भी परीक्षा चुनाव में ही होगी।
आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।